अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। इस लेक्चर में हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मुतालिक एक मिसाल नंबर 1.2 को डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक चीज़ तो आपको तरीका बताया गया है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम किसी तार का जो डायामीटर है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, और दूसरा इसमें कीमतें दर्ज करके यानी कि इसकी कीमत कैसे निकाली जा सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ तरीका को पढ़ेंगे बल्कि उसको हल करके भी समझेंगे। इसको समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। अब हम मिसाल नंबर 1.2 को डिस्कस करते हैं, जो कि स्क्रू गेज से मुतालिक है कि स्क्रू गेज की मदद से हम कैसे किसी तार का डायामीटर मालूम कर सकते हैं। मिसाल में भी यही लिखा गया है कि स्क्रू गेज की मदद से किसी तार का डायामीटर मालूम कीजिए। अब डायामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? डायामीटर ये होता है, अगर आप एक तार को देखें तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये तार है, ये मैं ऐसे आप यूँ समझ लें कि ये तार है, ठीक है। ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इसका जो डायामीटर है, ये अगर सेंटर है तो सेंटर को काटती हुई जो लाइन है सीधी, ये लाइन इसका डायामीटर कहलाती है, ठीक है। तो अब ये डायामीटर हमने मालूम करना है। ये तो मैंने तार का बड़ा सा आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया ना, तार तो बहुत छोटी होती है, तो उसका आपने डायामीटर मालूम करना है। अब कैसे मालूम करना है? स्क्रू गेज की मदद से मालूम करना है। अब स्क्रू गेज की मदद से हम किसी तार का डायामीटर कैसे मालूम कर सकते हैं? तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो तरीकाकार है वो मैंने आपके सामने लिखा है। इसको पहले मैं आपको ऑरली समझाता हूँ और उसके बाद हम इसको पढ़कर समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है? सबसे पहले हमने ज़ीरो एरर मालूम करना होता है, और ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए यहाँ इस स्क्रू गेज को देखें। इस स्क्रू गेज में आपको यहाँ एक तार नज़र आ रही है जो कि मैंने स्पिंडल और स्टड के दरमियान में लगाई हुई है। ये तार को निकालें और इस रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाएं, और क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये स्पिंडल आगे मूव करना शुरू कर देगी और स्टड के साथ आकर मिल जाएगी। जब स्पिंडल और स्टड एक दूसरे के साथ मिल जाएं, अब आपने ये चेक करना है कि इस स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो इंडेक्स लाइन के ऊपर आ जाए तो उस सूरत में स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा, यानी कि 0 होगा। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर इंडेक्स लाइन से ऊपर चली जाए तो ज़ीरो एरर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अब आपने ऐसे ही चेक किया, तो आपकी बुक के मुताबिक जब आपने चेक किया तो जो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो वाली लाइन थी वो पीछे रह गई। और वो कितनी पीछे रह गई वो यहाँ मैंने आपको दिखाया है। ये है शक्ल नंबर 1.12। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये कौन सी शक्ल है? 1.12। इसमें मैंने आपको दिखाया, और आपकी बुक पर भी शक्ल 1.12 में दिखाया गया। आप वहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये इंडेक्स लाइन है और ये 25वां दर्जा जो है, 25वें के बाद ये 24वां दर्जा तकरीबन इस इंडेक्स लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 24 दर्जे पीछे है ज़ीरो, ठीक है। तो अब 24 दर्जे आपको वो मिल गए कि जो पीछे रह गया। तो ज़ीरो एरर आपने मालूम कैसे करना होता है? ज़ीरो एरर मालूम आपने यूँ करना होता है कि उस 24 को, जो दर्जे 24 पीछे रह गए हैं, उनको लीस्ट काउंट से ज़रब देना है, और फिर ज़रब दे के जो आंसर आएगा वो उसका ज़ीरो एरर होगा। और फिर हम बाद में उसकी ज़ीरो करेक्शन करते हैं उसको नेगेटिव करके। अगर वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम नेगेटिव ले लेते हैं उसको, और अगर नेगेटिव है तो फिर हम ज़ीरो करेक्शन में उसको पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने मालूम कर लिया, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन हमने समझ ली। इसके बाद हमने क्या काम करना है? इसके बाद आपने इस रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्पिंडल ऐसे पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और इसके दरमियान में खला आ जाएगा। फिर आप इन दोनों के, स्पिंडल और स्टड के दरमियान में इस तार को रख दें और दोबारा रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाएं। और जब आप दोबारा रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, तो ये स्पिंडल इस स्टड की तरफ मूव करना शुरू करेगी और तार इनके दरमियान में दब जाएगी। और जैसे ही तार इनके दरमियान में नरमी से दब जाए, अब आपने रीडिंग को नोट करना है। कहाँ से? अब आपने दो रीडिंग नोट करनी है। एक आपने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है कि वो कितनी है,
और दूसरी आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करनी है, यानी कि उसका दर्जा नोट करना है कि जो इंडेक्स लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब वो दर्जा नोट करके उसको लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे और फिर उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ जमा कर देंगे। तो हमारे पास उन दोनों को जमा करने से जो फाइनल रीडिंग आएगी वो उसका क्या होगा, वो उसका होगा मुशाहदाती डायमीटर। लेकिन हमने तो सही डायमीटर मालूम करना है, तो उसके लिए आपने फिर क्या काम करना है, उसके लिए आपने वो जो ज़ीरो करेक्शन है वो करनी है एंड पे। तो इस तरह से हम उसका उस तार का जो डायमीटर है वो मालूम कर लेंगे। तो आप देखिएगा जो आपकी बुक पर वर्डिंग लिखी है उसी से मिलती जुलती वर्डिंग मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है। इसमें लिखा है कि दी गई तार का डायामीटर दर्ज झैल तरीका से मालूम किया जा सकता है। कैसे? पहला पॉइंट, रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाइए यहाँ तक कि स्पिंडल स्टड से आकर मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग मालूम करें और ज़ीरो एरर की मदद से ज़ीरो करेक्शन मालूम कीजिए। ठीक है, इसके बाद अब तार को स्पिंडल और स्टड के दरमियान इस तरह रखें कि तार नरमी से दब जाए। तार को कहाँ रखना है? स्पिंडल और स्टड के दरमियान, इस तरह से कि तार नरमी से दब जाए। उसके बाद पांचवा मरहला क्या है? दी गई तार का डायामीटर मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए? डायामीटर। स्क्रू गेज की मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट कीजिए। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है और सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करनी है। फिर अगली बात वो क्या कह रहा है? ज़ीरो करेक्शन के इतलाक से तार का दुरुस्त डायमीटर मालूम कीजिए। और आखिरी बात जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि तार के मुख्तलिफ मुकामात पर 3, 4 और 5 मरहलों को दोहराएं ताकि तार का औसत डायमीटर मालूम किया जा सके। अब यहाँ देखते हैं, ये तीसरा मरहला, चौथा मरहला और ये पांचवा मरहला, यही कहे थे ना, 3, 4 और 5। इन 3 मरहलों को आपने दोहराना है और 3 दफ़ा दोहराना है और मुख्तलिफ कीमतें लेनी है और फिर इनका औसत मालूम करना है, तो आपके पास तार का डायामीटर मालूम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो करेक्शन की। ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन के लिए हम सबसे पहले ज़ीरो एरर मालूम करते हैं और ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए तार को निकाल के रैचेट को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और स्पिंडल और स्टड एक दूसरे से मिल जाते हैं। उस सूरत में मेन स्केल पर जो रीडिंग है, ये यहाँ आप देख सकते हैं शक्ल 1.12 में वो ज़ीरो है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग ये कितनी है? ये है 0.0 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा दर्जा इंडेक्स लाइन से मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्कुलर स्केल का इंडेक्स लाइन से मिलने वाला दर्जा। अब ये कौन सा है? ये है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये 24वां दर्जा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 24। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो कैसे मालूम करते हैं? इस दर्जे को लीस्ट काउंट से ज़रब देकर। तो 24 ज़रब 0.01 मिलीमीटर, ये क्या है? ये लीस्ट काउंट है। किसका? ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। जब आप 24 को इससे ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.24 मिलीमीटर। ये आ गया सर्कुलर स्केल पर रीडिंग। इसके बाद ज़ीरो एरर मालूम करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर के लिए मेन स्केल रीडिंग 0.0 मिलीमीटर जमा सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये कितनी है? 0.24 मिलीमीटर। इन दोनों को जमा कर दें
तो ज़ीरो एरर जो आ जाएगा, ज़ीरो एरर ये आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर। अब ये ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ज़ीरो करेक्शन की, तो वो क्या होगी, ज़ीरो करेक्शन इसका नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन आ जाएगी -0.24 मिलीमीटर। ये आपके पास आ गई ज़ीरो करेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कि तार का मुशाहदाती डायामीटर क्या होगा। तो यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ तार का डायामीटर। तार का डायामीटर मालूम करने के लिए वैसे ही सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। अब आपने क्या काम करना है, तार को स्पिंडल और स्टड के दरमियान में रख दिया और रैचेट को क्लॉकवाइज घुमा के इसको दबा दिया, नरमी से दब गई जैसे ही तार। अब आपने सबसे पहले ये पढ़ना है कि यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्या है, ये 0 है और ये 1 है, ये तकरीबन ये 1 है। ये जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग ये तकरीबन कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है। तो अब एक मेन स्केल रीडिंग हमने पढ़नी है और दूसरी हमने पढ़नी है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा दर्जा इंडेक्स लाइन से मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और आपकी बुक पर जो शक्ल बनी हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं, जो कि शक्ल नंबर 1.11 है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 85 जो दर्जा है वो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ गई, 85, यानी कि दर्जा जो 85 आया, और मेन स्केल की रीडिंग है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मेन स्केल रीडिंग ये कितनी है, ये है 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए दर्जा कौन सा आ रहा था, 85। अब ये 85 दर्जा है और 85 को अब किससे ज़रब देना है, लीस्ट काउंट से। तो मैं ज़रब दे देता हूँ 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गई सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये कितनी है, ये आ जाएगी 0.85 मिलीमीटर। अब इसके बाद हम तार का मुशाहदाती डायमीटर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ तार का मुशाहदाती डायमीटर, वो वाला डायमीटर जो आपने मुशाहदा से हासिल किया है। उसके लिए आप मेन स्केल रीडिंग को और सर्कुलर स्केल रीडिंग को जमा कर दें। तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर जमा 0.85 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 जमा 0.85, ये आ जाएगा 1.85 मिलीमीटर। ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास तार का मुशाहदाती डायामीटर। अब हमने तो मुशाहदाती तो नहीं करना, हमने तो असल डायामीटर मालूम करना है। असल डायामीटर ज़ीरो करेक्शन से मालूम होगा। तो अब मैं बात करता हूँ ज़ीरो करेक्शन की। तो ज़ीरो करेक्शन, या मैं यहाँ लिखता हूँ तार का तसीह शुदा डायामीटर, यानी कि सही करके जो डायामीटर आएगा वो क्या होगा, वो इसमें से ज़ीरो करेक्शन करनी है। चूंकि यहाँ देखिए ज़ीरो करेक्शन आ रही है -0.24, तो 1.85 मिलीमीटर माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 0.24 मिलीमीटर, 0.24 मिलीमीटर। अब जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.61 मिलीमीटर। ये 1.61 क्या है, ये है तार का सही शुदा डायामीटर, तसी शुदा डायामीटर।
ये हमने मालूम करना था। तो ये हमारे पास आखिरी रीडिंग आ गई जो हमें मतलूब थी। मिसाल नंबर 1.2 को हमने बड़े डिटेल से समझा और इसमें हमने ये समझा कि किस तरह से किसी धाती तार का जो डायमीटर है वो स्क्रू गेज की मदद से मालूम किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।